रम रम भाइयों और बहनों, कैसे हो सब। रीगो नाम है मेरा और आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूं जिसके बारे में तुमने सुना तो होगा पर देखा कुछ नहीं होगा। हाँ भाई, बात कर रहा हूं तंजानिया की। अब तुम सोच रहे होगे रीगो भाई, तंजानिया मतलब सेरेंगेटी, किलिमंजारो, ज़ांज़ीबार, ये सब तो पता है। अरे मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है। इस वीडियो में मैं तुम्हें तंजानिया की 10 ऐसी अनोखी और अनसुनी जगहों के दर्शन करवाऊंगा जहां भीड़ भाड़ से दूर असली सुकून और एडवेंचर मिलता है। ये वो जगह हैं जिनके बारे में बड़े बड़े ट्रैवल एजेंट भी नहीं बताते। तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि ये सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है। हम झीलों से लेकर जंगल, पुराने खंडर से लेकर फूलों की वादियों तक जाएंगे। हर जगह की अपनी एक अलग कहानी है, एक अलग रंग है। मैं चाहता हूं कि तुम बस इस सफर का आनंद लो, कुछ नया सीखो और शायद अपनी अगली छुट्टी का प्लान भी बना लो। और हाँ, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ मजेदार ट्रिविया सवाल भी हैं। देखते हैं कौन कौन सही जवाब दे पाता है। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं ये अनोखा सफर। बस एक ही गुजारिश है, वीडियो को स्किप मत करना। हर एक जगह अपने आप में निखीरा है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी अनमोल पल मिस हो जाए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक एक्सपीरियंस है जो हम साथ में जिएंगे। हम लोग मिलकर तंजानिया के उन राजों से पर्दा उठाएंगे जो अब तक दुनिया की नजरों से छुपे हुए थे। तो तैयार हो जाओ, अपने दोस्तों को भी बुला लो और चलो निकालते हैं एक ऐसे एडवेंचर पर जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। लेट्स गो। तो भाइयों, हमारी लिस्ट की पहली जगह है लेक नत्रोन। अब नाम सुन के ही लग रहा होगा कि कुछ तो अलग है इसमें। और सच बताऊं, ये जगह अलग ही नहीं, बिल्कुल अनोखी है। इमेजिन करो एक झील जिसका पानी खून जैसा लाल है। हाँ भाई, सही सुना तुमने, लाल रंग का पानी। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि पानी में मौजूद नमक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कमाल है जो इसे ऐसा रंग देते हैं। यह झील इतनी खरी है कि ज्यादातर जानवर इसके पास भी नहीं भटकते, इसीलिए इसे पेट्रिफाइंग लेक या पत्थर बाना देने वाली झील भी कहते हैं, क्योंकि जो जानवर इसमें गिर जाते हैं वो नमक के कारण पत्थर जैसे हो जाते हैं। लेकिन इस खतरनाक खूबसूरती के बीच एक और चमत्कार देखने को मिलता है। ये झील दुनिया भर के लाखों फ्लेमिंगोस का घर है। ये सुंदर गुलाबी पंछी इस खरे पानी में आराम से रहते हैं और यहीं अपने अंडे देते हैं। सोचो, एक तरफ लाल पानी और दूसरी तरफ हजारों गुलाबी फ्लेमिंगोस का झुंड, कैसा नजारा होगा। यह दृश्य इतना सुरियल है कि लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। यहां आकर फोटोग्राफी करने का जो मजा है वो शायद ही कहीं और माइल है। हर एंगल से एक नई कहानी, एक नया फ्रेम मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी अनोखी जगह पर लोग जाते क्यों नहीं। इसका कारण है इसका रिमोट लोकेशन और कठिन रास्ते। यहां तक पहुंचना आम टूरिस्ट के बस की बात नहीं। रोड्स काफी खराब हैं और सुविधाएं भी ना के बराबर हैं। इसीलिए यहां सिर्फ वही लोग आते हैं जिन्हें असली एडवेंचर की तलाश है, जो भीड़ से दूर प्रकृति के इस अनोखे रूप को महसूस करना चाहते हैं। यहां आने के लिए 4x4 गाड़ी और एक अच्छा गाइड जरूरी है, पर जो मेहनत करके यहां तक पहुंच जाता है उसे जो अनुभव मिलता है वो जिंदगी भर याद रहता है। इस जगह की शांति और इसका अलग थलगापन ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। यहां न शहर का शोर है, न लोगों की भीड़, सिर्फ तुम, ये अजीबोगरीब लाल झील और हजारों फ्लेमिंगोस की आवाज। रात में यहां आसमान तारों से भर जाता है और झील का पानी चांदनी में चमकता है। ये एक ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अगर तुम्हें कुछ हटके देखना है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दे, तो लेक नात्रोन तुम्हारी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। चलो भाइयों, अब लाल झील के एडवेंचर के बाद तुम्हें ले चलता हूं एक ऐसी जगह जहां नीला पानी और सेफ ड्रिंक तुम्हारा इंतजार कर रही है। हम जा रहे हैं माफिया आइलैंड। अब नाम सुन के घबराना मत, यहां कोई डॉन या गैंगस्टर नहीं रहता, बल्कि यह नाम स्वाहिली शब्द महालिपा अफिया से आया है, जिसका मतलब है एक स्वस्थ रहने की जगह। और सच कहूं, यह जगह जन्नत से कम नहीं है। यह ज़ांज़ीबार जैसा फेमस नहीं है, इसलिए यहां वो कमर्शियल भीड़ भाड़ नहीं मिलती। यहां मिलता है सुकून, शांति और समुंदर का असली रूप। माफिया आइलैंड असल में एक आर्चिपेलागो है, यानी कई छोटे छोटे द्वीपों का समूह। इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका मरीन पार्क। यह तंजानिया का पहला मरीन पार्क है और यहां समुंदर के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है। रंग बिरंगी मछलियां, खूबसूरत कोरल रीफ्स और बड़े बड़े सी टर्टल्स, सब कुछ मिलेगा यहां। अगर तुम्हें स्कूबा डिविंग या स्नॉर्कलिंग का शौक है तो भाई, ये जगह तुम्हारे लिए ही बनी है।
पानी इतना साफ है कि तुम्हें 15 से 20 मीटर नीचे तक आराम से दिखता है। यहाँ दिवे करते हुए ऐसा लगता है जैसे हम फाइंडिंग नीमो मूवी के अंदर आ गए हैं। इसके बीचेस की बात ही अलग है, बिल्कुल साफ, सेफ ड्रेट, जहां घंटों तक कोई नहीं दिखता। तुम आराम से बीच पर लाटे कर नारियल पानी पीते हुए बस समुंदर की लहरों की आवाज सुन सकते हो। यहाँ के लोग, जिन्हें मफियंस कहते हैं, बहुत ही फ्रेंडली और वेलकमिंग हैं। उनकी लाइफ बहुत सिंपल है। वो आज भी मछली पकड़ते हैं, खेती करते हैं और अपनी परंपराओं के साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ बैठकर उनकी कहानियां सुनने का मजा ही कुछ और है। यहाँ आकर महसूस होता है कि असली खुशी बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि इन छोटी छोटी बातों में है। एक और खास बात है माफिया आइसलैंड की व्हेल शार्क्स। हाँ भाई, समंदर की सबसे बड़ी मछली। अक्टूबर से मार्च के बीच ये जेंटल जायंट्स इस आइलैंड के पास आते हैं और तुम इनके साथ तैर भी सकते हो। ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। सोचो, तुम समुंदर में हो और तुम्हारे बगल से एक बुश जितनी बड़ी मछली शांति से गुजर रही है। माफिया आइलैंड उन लोगों के लिए है जो नेचर से प्यार करते हैं, जो शांति चाहते हैं और जो समंदर की गहराइयों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये एक ऐसी जन्नत है जो अभी तक दुनिया की नजरों से बची हुई है। भाइयों, अब हम समुंदर से हटकर एक बार फिर एक झील के किनारे चलते हैं। लेकिन ये लेक नत्रोन जैसी अजीब नहीं, बल्कि खूबसूरत और शांत है। मैं बात कर रहा हूं मटेमा बीच की, जो लेक न्यासा के किनारे बसा हुआ है। लेक न्यासा, जिसे लेक मलावी भी कहते हैं, अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है और इसके किनारे बसा ये छोटा सा गांव मटेमा एक छुपा हुआ हीरा है। यहां आकर तुम्हें लगेगा जैसे वक्त थम सा गया है। न कोई शोर, न कोई जल्दी, बस चारों तरफ शांति ही शांति। मटेमा बीच की खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी में है। यहां बड़े बड़े रिजॉर्ट या फैंसी होटल नहीं मिलेंगे। यहां मिलेंगे छोटे छोटे गेस्ट हाउसेज और लोकल लोगों के घर, जहां तुम उनके कल्चर को करीब से देख सकते हो। बीच पर सुनहरी रेत है और झील का पानी इतना साफ है कि तुम उसमें तैरने से खुद को रोक नहीं पाओगे। और सबसे अच्छी बात, ये पानी मीठा है, समुंदर जैसा खरा नहीं। यहां तैरने का अनुभव बिल्कुल अलग है। चारों तरफ से लिविंगस्टोन और किपेंगेरे पहाड़ों से घिरी ये जगह एक पिक्चर पोस्टकार्ड जैसी लगती है। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर हैं। तुम उन्हें इन काम करते हुए देख सकते हो और उनसे ये कला सीख भी सकते हो। ये लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं और हमेशा मुस्कुराकर तुम्हारा स्वागत करते हैं। शाम के वक्त जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुपता है तो झील का पानी सुनहरे रंग में रंग जाता है। वो नजारा देखकर सारी थकान और टेंशन दूर हो जाती है। यहाँ आकर तुम्हें मोबाइल फोन या इंटरनेट की कमी महसूस ही नहीं होगी। यहाँ का कनेक्शन नेचर के साथ बनता है। मटेमा बीच उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो सच में दुनिया से कट ऑफ होकर कुछ दिन सुकून से बिताना चाहते हैं। इस जगह का जिक्र ट्रैवल मैगजीन्स में भी नहीं होता, इसीलिए यहाँ सिर्फ वही लोग आते हैं जिन्हें इसकी जानकारी कहीं से मिल जाती है। यहाँ तुम लोकल फिशरमैन के साथ उनकी ट्रेडिशनल बोट, जिसे ढाओ कहते हैं, उसमें झील की सैर कर सकते हो, या फिर बस बीच पर बैठकर कोई किताब पढ़ते हुए दिन बिता सकते हो। मटेमा बीच तंजानिया का वो राज है जो तुम्हें आराम और सुकून का असली मतलब समझा देगा। तो अब झीलों और बीचेस से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं असली जंगल में। लेकिन सेरेंगेटी या नगोरोंगोरो नहीं, हम जा रहे हैं मुकोमाजी नेशनल पार्क। ये पार्क तंजानिया के नॉर्थ ईस्ट में केन्या बॉर्डर के पास है। ये उतना फेमस नहीं है, इसीलिए यहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं होती। कई बार तो ऐसा लगेगा कि पूरे पार्क में सिर्फ तुम और तुम्हारी जीप ही है। मुकोमाजी का मतलब स्वाहिली में होता है पानी का स्रोत, लेकिन आयरोनिकली ये एक ड्राई कंट्री पार्क है। यहाँ की जमीन सूखी और पथरीली है, जो इसे एक अलग ही लुक देती है। इस पार्क की सबसे खास बात है यहाँ के दुर्लभ जानवर। मुकोमाजी को ब्लैक राइनो सैंक्चुअरी के रूप में डेवलप किया गया है। यहाँ अफ्रीका के सबसे इंडेंजर्ड माने जाने वाले ब्लैक राइनोस को बचाने का काम किया जाता है। इन्हें देखना एक बहुत ही रेयर एक्सपीरियंस है। इनके अलावा यहाँ अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स भी पाए जाते हैं, जो अब पूरे अफ्रीका में बहुत कम बचे हैं। इन पेंटेड डॉग्स को उनके पार्क में शिकार करते देखना एक अद्भुत नजारा होता है। ये जानवर तुम्हें तंजानिया के दूसरे फेमस पार्क्स में आसानी से नहीं मिलेंगे। मुकोमाजी की लैंडस्केप भी बहुत यूनिक है। दूर तक फैले सूखे मैदान, बाबूल के पेड़ और बैकग्राउंड में दिखते परे और उसम्बारा माउंटेन्स। यहाँ की शांति और खुलापन मन को मोह लेता है। क्योंकि यहाँ टूरिस्ट कम आते हैं, जानवर भी इंसानों से ज्यादा डरते नहीं हैं। तुम्हें यहाँ जिराफेस, जेब्रास, एलिफेंट्स और कई तरह के एंटीलोप्स आराम से घूमते हुए मिल जाएंगे। बर्ड वॉचर्स के लिए भी ये जगह जन्नत है।
यहाँ 450 से ज्यादा प्रजातियों के पंछी पाए जाते हैं। मोकोमाजी जाना उन लोगों के लिए है जो वाइल्ड लाइफ को उसके असली रूप में बिना भीड़ भाड़ के देखना चाहते हैं। ये एक ऑफ द बीटन पाथ सफारी डेस्टिनेशन है। यहाँ आकर तुम्हें एहसास होगा कि कंजर्वेशन कितना जरूरी है। जब तुम उन ब्लैक राइनोस को अपनी आंखों से देखते हो तब समझ आता है कि इनको बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मोकोमाजी तुम्हें एक अलग तरह का सफारी एक्सपीरियंस देगा, शांत, पर्सनल और बहुत ही रिवॉर्डिंग। ये पार्क धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा है। इससे पहले कि यहाँ भीड़ हो जाए, तुम्हें यहाँ जरूर आना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि एडवेंचर के लिए शहर से बहुत दूर जाना पड़ता है, लेकिन हमारी अगली डेस्टिनेशन इस बात को गलत साबित करती है। हम जा रहे हैं पुगू हिल्स नेचर रिजर्व, जो तंजानिया के सबसे बड़े शहर दर एस सलाम से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। सोचो, शहर की भागम भाग से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर एक पूरा जंगल है। पुगू हिल्स एक छोटा सा रिजर्व है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये ईस्ट अफ्रीका के कोस्टल फॉरेस्ट का हिस्सा है, जो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे इंडेंजर्ड फॉरेस्ट्स में से एक है। इस रिजर्व में आकर लगता ही नहीं कि पास में कोई बड़ा शहर है। चारों तरफ घने पेड़, अनजान पंछी की आवाजें और एक अजीब सी शांति। ये जगह हाइकिंग और नेचर वॉक्स के लिए परफेक्ट है। यहाँ के ट्रेल्स हैं जो तुम्हें जंगल के अंदर ले जाती हैं। इन ट्रेल्स पर चलते हुए तुम्हें कई तरह के बंदर, रंग बिरंगी बटरफ्लाईज और दुर्लभ पौधे देखने को मिलेंगे। यहाँ एक बार्ड केव भी है, जहां हजारों की संख्या में चमगादड़ रहते हैं। उन्हें शाम को एक साथ गुफा से निकलते देखना एक यादगार अनुभव होता है। पुगू हिल्स की एक और खास बात है यहाँ का व्यू पॉइंट। हाइकिंग करके जब तुम इस व्यू पॉइंट पर पहुंचते हो तो वहां से दर एस सलाम शहर और इंडियन ओशन का नजारा दिखता है। एक तरफ घना जंगल और दूसरी तरफ आधुनिक शहर। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ही कमाल का लगता है। इस रिजर्व के अंदर एक छोटा सा लेक भी है, जहां तुम आराम से बैठ सकते हो या पिकनिक कर सकते हो। ये जगह दर एस सलाम में रहने वाले लोगों के लिए एक परफेक्ट वीकेंड गेटअवे है। इस रिजर्व को ज्यादा लोग नहीं जानते। अक्सर टूरिस्ट दर एस सलाम आते हैं और सीधा सफारी या जंजीबर के लिए निकल जाते हैं। वो इस छुपे हुए खजाने को मिस कर देते हैं। पुगू हिल्स हमें याद दिलाता है कि प्रकृति हमारे कितने करीब हो सकती है अगर हम उसे ढूंढने की कोशिश करें। अगर तुम कभी दर एस सलाम जाओ तो एक दिन निकाल कर इस जगह जरूर जाना। ये तुम्हें शहर के शोर से दूर, नेचर के बीच एक सुकून भरा दिन देगा। ये छोटा सा जंगल एक बड़ा सबक सिखाता है। एडवेंचर के लिए दूर जाना जरूरी नहीं। चलो भाइयों, अब टाइम मशीन में बैठकर हजारों साल पीछे चलते हैं। हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां पत्थरों पर हमारे पूर्वजों ने अपनी कहानियां लिखी हैं। मैं बात कर रहा हूं कोंदुआ रॉक आर्ट साइट्स की। ये जगह सेंट्रल तंजानिया में है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा रखती है। यहाँ 150 से ज्यादा गुफाओं और रॉक शेल्टर्स में 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी रॉक पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ये पेंटिंग्स उस समय के लोगों ने बनाई थी जो शिकार करके और जंगल से फल फूल इकट्ठा करके अपना जीवन जीते थे। इन पेंटिंग्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम उनके जीवन में झांक रहे हैं। उन्होंने लाल और सेफ्ड रंग से इंसानों, जानवरों और शिकार के दृश्यों को पठारों पर उतारा है। तुम्हें यहाँ गिराफे, एलिफेंट और एंटीलोप्स की अजीबोगरीब आकृतियां दिखेंगी। कुछ पेंटिंग्स में लोग नाचते गाते हुए भी दिखाए गए हैं, जो शायद उनके किसी फेस्टिवल या अनुष्ठान का हिस्सा रहा होगा। इन पेंटिंग्स की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने हजारों साल बाद भी इनके रंग और डिजाइन बिल्कुल साफ दिखते हैं। इन साइट्स तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये मेन रोड से हटकर गांव के इलाकों में है। लेकिन जब तुम वहां पहुंचते हो और एक लोकल गाइड के साथ उन गुफाओं को एक्सप्लोर करते हो तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। गाइड तुम्हें हर पेंटिंग का मतलब और उसके पीछे की कहानी बताता है। ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं हैं, ये हमारे इतिहास का एक अनमोल हिस्सा है। ये हमें बताती हैं कि इंसान ने कैसे जीना सीखा, कैसे उसने अपने आसपास की दुनिया को समझा और कैसे उसने कला के जरिए अपने भावनाओं को व्यक्त किया। ये जगह उन लोगों के लिए है जिन्हें इतिहास, आर्कियोलॉजी और कला में दिलचस्पी है। यहाँ आकर तुम्हें रियलाइज होगा कि हमारी टेक्नोलॉजी और मॉडर्न लाइफ से पहले भी इंसान कितना क्रिएटिव और समझदार था। कोंदुआ रॉक आर्ट साइट्स एक ओपन एयर म्यूजियम जैसा है, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है। ये तंजानिया का वो पहलू है जो सफारी और बीचेस से बिल्कुल अलग है। ये एक इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल जर्नी है जो तुम्हें इंसानियत के शुरुआती दिनों में ले जाती है। इस जगह की शांति में उन पेंटिंग्स को देखते हुए तुम वक्त को पीछे जाते हुए महसूस कर सकते हो।
भाइयों, अब मैं तुम्हें अफ्रीका की सबसे बड़ी झील लेक विक्टोरिया के बीचों बीच स्थित एक अनोखे द्वीप पर ले चलता हूँ। इसका नाम है रुबोंडो आइलैंड नेशनल पार्क। ये पूरा का पूरा द्वीप एक नेशनल पार्क है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक चिंपांजी सेंचुरी है। 1960s में यहाँ 16 चिंपांजीज को लाकर छोड़ दिया गया था, जो सर्कसेस और जूस से बचाए गए थे। आज उनकी संख्या बढ़कर 7 के भी ज्यादा हो गई है और वो इस जंगल में आजादी से रहते हैं। इस द्वीप पर पहुंचना ही अपने आप में एक एडवेंचर है। तुम्हें छोटे प्लाने या बोट से लेक विक्टोरिया को पार करके यहाँ आना पड़ता है और जैसे ही तुम इस द्वीप पर कदम रखते हो, तुम्हें एहसास हो जाता है कि तुम एक अलग ही दुनिया में आ गए हो। यहाँ कोई गादियां नहीं है, कोई सदकें नहीं है, सिर्फ घना जंगल, अनजान आवाजें और प्रकृति का राज। यहाँ रहने के लिए सिर्फ 1-2 छोटे कैंप्स हैं, इसलिए यहाँ हमेशा शांति रहती है। यहाँ आकर लगता है जैसे हम जुरासिक पार्क के सेट पर आ गए हैं, बस डिनोसॉर्स की जगह चिंपांजीज हैं। इस पार्क का मेन अट्रैक्शन चिंपांजी ट्रैकिंग है। तुम एक ट्रेन्ड गाइड के साथ जंगल में उन्हें ढूंढने निकालते हो। ये आसान नहीं होता, कई बार घंटों तक चलना पड़ता है, लेकिन जब तुम्हें अचानक पेड़ों पर खिलते, झगड़ते या आराम करते चिंपांजीज का परिवार दिखता है, तो वो पल जिंदगी भर के लिए यादगार बन जाता है। उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में देखना एक बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। उनका बिहेवियर, उनकी फैमिली डायनामिक्स, सब कुछ इंसानों जैसा लगता है। यहाँ आकर डार्विन की थ्योरी पर विश्वास और भी पक्का हो जाता है। चिंपांजीज के अलावा इस द्वीप पर एलिफेंट्स, जिराफ्स, सिताटुंगा एंटीलोप जो पानी में रहना पसंद करते हैं, और कई तरह के बंदर भी हैं। ये सभी जानवर यहाँ लाकर बसाए गए थे और अब ये इस द्वीप के परमानेंट निवासी बन गए हैं। तुम यहाँ बोटिंग, फिशिंग और नेचर वॉक्स का भी आनंद ले सकते हो। रुबोंडो आइलैंड उन लोगों के लिए है जो एकदम रॉ और अनटच्ड नेचर का अनुभव करना चाहते हैं। ये तंजानिया का वो राज है जो तुम्हें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का असली मतलब सिखाएगा और तुम्हें प्रकृति के सबसे समझदार प्राणियों में से एक के करीब लाएगा। इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटने का वक्त आ गया है दोस्तों। अब हम तंजानिया के समुद्री तट पर स्थित एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो कभी ईस्ट अफ्रीका का सबसे अमीर और ताकतवर शहर हुआ करता था। मैं बात कर रहा हूं किल्वा किसिवानी की। यह भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 13वीं से 15वीं सदी के बीच यह स्वाहिली कोस्ट पर ट्रेड का सबसे बड़ा सेंटर था। यहां से सोना, हाथी दांत और मसलों का व्यापार होता था, जो इसे उस समय का दुबई बनाता था। आज किल्वा किसिवानी एक शांत द्वीप है जहां उस शानदार अतीत के खंडर बिखरे पड़े हैं। यहां पहुंचने के लिए तुम्हें एक छोटी सी ट्रेडिशनल बोट लेनी पड़ती है और जैसे ही तुम द्वीप पर उतरते हो, तुम्हें समय में पीछे जाने का एहसास होता है। यहां तुम्हें ग्रेट मॉस्के के खंडर मिलेंगे जो कभी ईस्ट अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद थी। इसके दोमे और पिलर्स आज भी उसकी शान की कहानी कहते हैं। पास में ही है हुसुनी कुब्बा पैलेस, एक विशाल महल जो एक पहाड़ी पर बना था। इसमें 100 से ज्यादा कमरे, एक स्विमिंग पूल और एक बड़ा सा दरबार हॉल था। इन खंडरों के बीच घूमते हुए तुम उस दौर की अमीरी और शान को इमेजिन कर सकते हो। सोचो, जब यहाँ अरब, पर्शियन और इंडियन व्यापारियों के जहाज आते होंगे तो यहाँ कितनी चहल पहल रहती होगी। यहाँ के सुल्तान इतने अमीर थे कि वो सोने के सिक्के बनवाते थे। ये खंडर सिर्फ पत्थर और दीवारें नहीं है, ये एक पूरी सिविलाइजेशन की दास्तान है। ये स्वाहिली कल्चर जो अफ्रीकन, अरब और पर्शियन कल्चर्स का मिश्रण है, उसके जन्म और विकास की गवाही देते हैं। ज़ांज़ीबार के स्टोन टाउन के बारे में सब जानते हैं, लेकिन किल्वा किसिवानी उसे भी ज्यादा पुराना और इम्पोर्टेंट था। पर आज ये गुमनामी के अंधेरे में खोया हुआ है। यहाँ ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते, जिसके कारण ये जगह अपनी ऑथेंटिसिटी बनाए हुए है। यहाँ आकर तुम इतिहास को महसूस कर सकते हो बिना किसी भीड़ के। अगर तुम्हें रूइंस, हिस्ट्री और ऐसी कहानियां पसंद हैं जो समय के साथ खो गई हैं, तो किल्वा किसिवानी तुम्हें निराश नहीं करेगा। ये तंजानिया का वो चैप्टर है जिसे पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब तक हमने लाल झील, जंगल, समुंदर और खंडर सब देख लिया। अब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूं जिसे देखकर तुम्हारी आंखें और दिल दोनों खुश हो जाएंगे। हम जा रहे हैं कितुलो प्लेटो, जिसे प्यार से बुस्तानी या मुंगू यानी भगवान का बगीचा भी कहा जाता है। इसे सेरेंगेटी ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है। यह साउदर्न तंजानिया में स्थित एक ऊंचा पठार है और इसकी खूबसूरती शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इमेजिन करो, दूर दूर तक, जहां तक नजर जाए, बस फूल ही फूल।
जमीन पर एक रंग बिरंगी चादर बिछी हो जिसमें लाल, पीले, नीले, गुलाबी हर रंग के फूल शामिल हों। ये कोई बनाया हुआ गार्डन नहीं है, ये प्रकृति का करिश्मा है। बारिश के मौसम में जो नवंबर से अप्रैल तक रहता है, ये पूरा प्लाटो जिंदा हो उठता है। यहाँ 350 से ज्यादा प्रजातियों के जंगली फूल खिलते हैं, जिनमें से कई दुर्लभ ऑर्चिड्स भी शामिल हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। ये नजारा इतना खूबसूरत होता है कि लगता है जैसे किसी पेंटिंग के अंदर आ गए हैं। ये जगह ट्रेडिशनल सफारी से बिल्कुल अलग है। यहाँ बड़े जानवर देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ का अट्रैक्शन है यहाँ की फ्लोरा, यहाँ के फूल और यहाँ की शांति। ये बॉटनिस्ट और नेचर लवर्स के लिए एक जन्नत है। तुम यहाँ घंटों तक पैदल घूम सकते हो, अलग अलग फूलों को देख सकते हो, उनकी फोटोज ले सकते हो। हवा में फूलों की महक घुली रहती है और चारों तरफ तितलियां और पंछी मंडराते रहते हैं। यहाँ आकर मन को जो सुकून मिलता है वो अनमोल है। कितुलो प्लाटो को नेशनल पार्क का दर्जा हाल ही में मिला है ताकि इसकी अनोखी बायोडायवर्सिटी को बचाया जा सके। इसलिए यहाँ अभी भी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है और सुविधाएं बेसिक हैं, पर शायद यही इसकी खूबसूरती है। ये जगह अभी भी कमर्शियलाइजेशन से दूर अपने असली रूप में है। अगर तुम्हें प्रकृति के शांत और सुंदर रूप से प्यार है और तुम कुछ ऐसा देखना चाहते हो जो तुमने पहले कभी ना देखा हो, तो कितुलो प्लाटो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ये तंजानिया का वो रेंज एंड राज है जो तुम्हारा मन मोह लेगा। और भैयों, हम आ गए हैं अपनी लिस्ट की आखिरी यानी 10वीं जगह पर, और ये जगह भी बिल्कुल खास है। हम जा रहे हैं उद्जुंगवा माउंटेन्स नेशनल पार्क। इसे गैलापागोस ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ ऐसी कई प्रजातियां मिलती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं है। ये ईस्टर्न आर्क माउंटेन्स का हिस्सा है जो अफ्रीका के सबसे पुराने और सबसे इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स में से एक है। इस पार्क की खासियत यह है कि यहाँ कोई रोड नहीं है, इसे सिर्फ पैदल ही एक्सप्लोर किया जा सकता है। हाँ भाई, ये एक हाइकर्स पैराडाइज है। इस पार्क में घने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती है। यहाँ कई हाइकिंग ट्रेल्स हैं जो आसान से लेकर बहुत मुश्किल तक हैं। सबसे फेमस ट्रेल है संजय वाटरफॉल्स तक का। ये एक 5 से 6 घंटे का ट्रेक है जो तुम्हें जंगल के बीच से होते हुए एक 170 मीटर ऊंचे खूबसूरत झरने तक ले जाता है। इस झरने के नीचे बेन नेचुरल पूल्स में तैरने का मजा ही कुछ और है। पूरे ट्रेक के दौरान तुम्हें अलग अलग तरह के बंदर जैसे इरिंगा रेड कोलबस और संजय क्रेस्टेड मंगबे दिखेंगे जो सिर्फ इसी जंगल में पाए जाते हैं। उद्जुंगवा की बायोडायवर्सिटी कमाल की है। यहाँ 2500 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां और 400 से ज्यादा पंछियों की प्रजातियां हैं। साइंटिस्ट्स आज भी यहाँ नई नई स्पीसीज की खोज कर रहे हैं। इस जंगल में घूमते हुए तुम्हें हर कदम पर कुछ नया और अनोखा दिखेगा। बड़ी बड़ी लकड़ियां, अजीबोगरीब कीड़े, रंग बिरंगे पंछी और हर तरफ हरियाली। यहाँ आकर तुम्हें एहसास होगा कि नेचर कितनी विशाल और कॉम्प्लेक्स है। ये एक ऐसा अनुभव है जो तुम्हें शहर की जिंदगी से बिल्कुल अलग कर देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आखिरी अनोखी जगह। उद्जुंगवा माउंटेन्स उन लोगों के लिए है जिन्हें एडवेंचर पसंद है, जिन्हें ट्रेकिंग का शौक है और जो नेचर को उसके सबसे घने और असली रूप में देखना चाहते हैं। चलो, अब वक्त है ट्रिविया का। जैसा मैंने शुरू में वादा किया था, सवाल ध्यान से सुना। पहला सवाल, तंजानिया के किस पार्क को सेरेंगेटी ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है? और दूसरा सवाल, मोकोमाजी नेशनल पार्क में कौन सा दुर्लभ जानवर पाया जाता है जिसके लिए वाहन सेंचुरी बनाई गई है? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। तो भाइयों और बहनों, कैसा लगा तंजानिया का ये अनोखा सफर? उम्मीद है तुम्हें इन 10 अनसुनी जगहों के बारे में जानकर उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे तुम्हें बताने में आया। हमने लाल झील से लेकर फूलों की वादियों तक और पुराने खंडारों से लेकर चिंपांजीज के द्वीप तक सब कुछ देखा। ये वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद था, तुम्हें ये दिखाना कि दुनिया में घूमने के लिए कितनी खूबसूरत और अनोखी जगहें हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। अब तुम्हारे ऊपर है इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल करना। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो भाई प्लीज इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ताकि वो भी इन जगहों के बारे में जान सकें। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही मजेदार और अनोखे सफर पर तुम्हें ले जाता रहूंगा। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि तुम्हें मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ट्रिविया सवालों के जवाब नीचे कमेंट्स सेक्शन में जरूर लिखना, मैं तुम्हारे सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। आखिर में एक बात और कहना चाहूंगा, इस वीडियो में इस्तेमाल की गई सारी फोटोज
और वीडियोस कॉपीराइट फ्री सोर्सेज से ली गई हैं ताकि तुम्हें इन जगहों का बेहतरीन व्यू मिल सके। दुनिया बहुत बड़ी है और छुपे हुए खजानों से भरी पड़ी है। निकलो, एक्सप्लोर करो और नए अनुभव हासिल करो। शुक्रिया इस सफर में मेरा साथ देने के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।